तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू बलिनो ज़ीटा। आज मारुति सुजुकी इंडिया की इस बलिनो ज़ीटा में क्या ऑफर किया गया है आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका बजट ना 6 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम में है तो आपके पास बलिनो का बेस मॉडल है, लेकिन आपको चाहिए कि बलिनो का जो टॉप मॉडल वाले फीचर है ना वो थोड़े कम खर्चे में मिल जाए, तो आपके सामने आती है 7,74,000 रुपये एक शोरूम के साथ बलिनो ज़ीटा। भाई मतलब इसमें ना वो सारी चीज़ें हैं जो इसको प्रीमियम हैचबैक कहलाती है। अलॉय व्हील्स है, एलईडी हेडलैम्प्स है, काम के सारे फंक्शन फीचर है। तो देख लेते हैं क्या कुछ स्पेशल है। बाकी आज हम हैं नैनीताल मोटर हल्द्वानी में, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं क्या कुछ खास है इसके अंदर। और ये गाड़ी रेडी फॉर डिलीवरी है, मतलब इसकी डिलीवरी होने वाली है। बिल्कुल धो धागे आई है, बिल्कुल चमक रही है। और ये ग्रैंडियोर ग्रे थीम है, काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी मैच्योर थीम है। और जो भी ना स्टार्टिंग से गाड़ी लॉन्च हुई है पसंद आता है पर्सनली मुझे कलर के तौर पे। उसके साथ ही गाड़ी फ्रंट लुक से ऐसी दिखती है। इसका जो ओवरऑल साइज़ है सब 4 मीटर कैटेगरी में है। ये गाड़ी हो गई, फ्रॉन्क्स हो गई, ये दोनों ही जो हैचबैक है ना बिल्कुल ही इस तरीके से पिच की गई है, जो आम आदमी का सारा काम है करके देती है। K12 इंजन इसमें आता है, 88 हॉर्स पावर आता है, 113 Nm का टॉर्क है, 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलता है और 5 स्पीड AMT का ऑप्शन मिलता है जो कि मारुति का AGS है। इस गाड़ी की खास बात है भाई क्या, वो है माइलेज। माइलेज में भाई बलिनो हो, फ्रॉन्क्स हो, कोई तोड़ नहीं है। पेट्रोल ले लो या फिर CNG ले लो। उसके साथ ही काफ़ी शानदार फीचर पैकेज है। एक तरीके से जो भी इसका बेस मॉडल भी लेता है ना कभी निराश नहीं होता कि भाई ये वो। गाड़ी को चलाने में इतना आनंद आता है कि भाई फिर वो धीरे धीरे करके मॉडिफिकेशन करा के अपना शौक पूरा करता रहता है। फ्रंट लुक देखते हैं सबसे पहले गाड़ी का, तो इस तरीके से शार्प और एक बढ़िया सा लुक मिलाता है इस गाड़ी को। और जो इस गाड़ी का अपडेट भी आने वाला है उसकी भी बात करूँगा। सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट लुक देखेंगे तो जो ग्रिल डिज़ाइन है ना, नेक्स्चर ग्रिल कहती थी इसे, नेक्सा, जिसमें थोड़ा एक फ्लेम लाइक डिज़ाइन है, देख लो जैसे आग की लपटें उड़ती है वैसा कुछ डिज़ाइन है। सुजुकी का बड़ा सा लोगो है। फ्रंट में देखेंगे LED हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं। उसके साथ ही जो सारे टर्न सिग्नल है वो आपको मिल जाएगा और उसके साथ ही पायलट लैंप है। नीचे फॉग लैंप असेंबली के तौर पे आपको दी गई है हाउसिंग, आप लगवा सकते हैं। क्रोम गाड़ी में भरपूर है। ज़ीटा मॉडल की एक खास बात है, क्रोम आपको वही टॉप मॉडल वाला मिल जाएगा और अलॉय भी आपको मिलेंगे, लेकिन जो मशीन कट वाली थीम है वो रिजर्व रखी है अभी भी जो इसके अल्फ़ा मॉडल है उसकी ओर। उसके साथ ही यहाँ पर जो गाड़ी का ओवरऑल कंपोज़र आता है ना, गाड़ी ओवरऑल क्या आपको पैकेज देती है, लगभग 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। तो इसको भी एक नज़र में आप क्विकली देख लो तो इस तरीके से गाड़ी अपना अंडर बॉडी क्लियरेंस भी दिखा देती है, जिसमें आपको इस तरीके का स्पेस मिलेगा। उसके साथ ही ये तो आई इनके डेल्टा प्लस, इसकी बातचीत तो भाई बहुत हो रही है, मतलब डेल्टा प्लस जितनी डिमांड में ना शायद ही कोई गाड़ी है फ्रॉन्क्स की पूरी लाइनअप में। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का टायर साइज़ है 195/55 रेडियल 16, यानी कि अगर लोअर मॉडल इसका लिया जाए तो 15 इंच का टायर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 16 इंच का टायर आता है, जो कि एज सिमिलर है जो फ्रॉन्क्स आपको दे देती है। उसमें एक जो ये प्रोफाइल है थोड़ी ज़्यादा है, इसमें 195/55 रेडियल 16 है। और अगर फ्रॉन्क्स की ओर नज़र मारे तो यहाँ पर जो टायर साइज़ है ये रखा गया है 195/60 रेडियल 16, तो ये 5% 195 का थोड़ा ज़्यादा है, बस यही अंतर है। और उसके अलावा अलॉय का साइज़ बिल्कुल सिमिलर है। रियर से देखिए क्या शानदार यहाँ पर जो डिज़ाइन फ्रंट है ना वो आपके सामने आ जा रहा है। बलिनो की बैजिंग आप नोटिस कर सकते हैं जो कि यहाँ रखी गई है। और नेक्स्ट आपको मेंशन करा हुआ मिलेगा 318 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो कि काफ़ी डीप है, लोग पसंद करते हैं, बड़ा सामान आ जाता है इसमें। 60/40 का ऑप्शन दिया है, क्लैडिंग का पार्ट है। यहाँ से भी पूरा देखेंगे तो स्पेस के मामले में ये हो गई या फिर ये फ्रॉन्क्स हो गई, अच्छा काम कर देती है। इसमें ऑन पेपर 308 आता है, इसमें 318, लेकिन स्पेस सेम ही है, कोई अंतर वैसा आपको नहीं लगेगा। और क्लैडिंग है यहाँ पर देखेंगे थोड़ा लाइट की व्यवस्था की गई है, थोड़ा बाद में सस्पेंशन रिपेयर वो चीज़ कराएंगे तो ये चीज़ खोल के बढ़िया एक्सेस मिल जाता है। नीचे अगर आप देखें तो जो स्पेयर व्हील है उसका साइज़ भी आपको 185 है, चलो 185/65 रेडियल 15, इसका स्पेयर का साइज़ फ्रॉन्क्स के मुकाबले थोड़ा कम लग सकता है आपको। बाकी जो भी स्टेपनी वो चीज़ें कंपनी देती है, पार्शल सेल्फ आपको मिलेगा। उसके साथ ही ये आपको जो क्लैडिंग है एक बढ़िया सा प्लास्टिक कवर है। और बंद करते हैं इसको तो अच्छी सी थर्ड भी जो इस सेगमेंट के हिसाब से मिल जाती है। इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना वो है इसका इंजन। जो K12 इंजन आता है 88 हॉर्स पावर बनाया है, आपको बना के देता है भाई इसमें जो दमदार सा टॉर्क है ना 113 Nm, क्योंकि ये गाड़ी चलाने में बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि ये गाड़ी आपकी बॉडी का पार्ट है, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेन चीज़ है लाइट गियर है, लाइट क्लच है, आराम से चलाओ, मतलब बिंदास 18-20 का माइलेज भी आसानी से ये गाड़ी निकाल के देती है। अब ये गाड़ी है ना इंडिया में इतनी कॉमन है, हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी इसी गाड़ी में बैठ के देख रहे हो, तो ऐसा कुछ है इस मामला। तो डिमांड है इन गाड़ियों की, ये सब चीज़ें। लेकिन जो बंदा नया है
जो लेना चाहता है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, फ्रॉन्क्स ली जाए, ये ली जाए, या फिर कंपटीशन की ओर से i20 है, अल्ट्रॉस है, उन सबको देखा जाए। लेकिन जिसको एक बजट फ्रेंडली गाड़ी चाहिए, जेब में सस्ती हो और रिलायबिलिटी हो, एक मतलब जो काम के लिए ली है वही काम हो, तो बलिनो अच्छा चॉइस है। माइलेज अच्छा मिलेगा, मेन चीज़, सेफ्टी भी ठीक है, और ओवरऑल शहरों के हिसाब से और हाईवे के लिए ठीक ठाक गाड़ी है। मैंने तो काफ़ी चलाई है, मैंने आपको पहले 2022-23 में इसके काफ़ी अपडेट दिए हुए थे। उसके साथ ही साइड लुक से देखोगे तो ऑल एक प्रॉपर आपको सारी चीज़ें जो होनी चाहिए ना, सारी मिलती है। बलेनो में रूफ रेल वो चीज़ें नहीं आती है, तो उसकी आप गुंजाइश नहीं करेंगे। उसके साथ ही आप यहाँ पर जो डोर हैंडल है आपको ऐसा मिल जाता है। अंदर का लेआउट आप देखेंगे तो मल्टी लेयर डिज़ाइन है, जिसमें आपको नेवी थीम, सिल्वर थीम, थोड़ा ब्लैक थीम अलग अलग तरीके से डाली है। 7 इंच की स्क्रीन, और डोर पैनल भी देखेंगे ये हार्ड प्लास्टिक, थोड़ा ये भी हार्ड है, ये सॉफ्ट ऐसा आता है इसमें। ये पियानो ब्लैक के साथ जाने पहचाने बटन्स, थोड़ा स्पेस, स्पीकर का प्लेसमेंट। मैनुअल है तो यहाँ पर आपको डेड पेडल मिलेगा छोटा सा, और ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच है। सीटें आपको हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ है, और सीटों का साइज़ बिल्कुल सेम है जो आपको दे देती है आपकी फ्रॉन्क्स भी। तो अंदर से तो लगभग सिमिलर ही है दोनों गाड़ियाँ। और उसके साथ ही यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, अंदर का पूरा लेआउट, और कुल मिला के पैकेज वाइज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। 7,75,000 रुपये की गाड़ी आपके सामने आती है। अंदर बैठ के देखते हैं भैया क्या है अंदर का सारा मामला, तो अंदर से देखेंगे ना, ऐसा आपको पूरा व्यू पॉइंट आता है। अंदर हम सबसे पहले आते हैं, ऐसा जो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन से इंजन स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी प्रैक्टिकलिटी होती है, क्योंकि की फॉब आपकी गाड़ी में रखी हो, या बैग में हो, या जेब में हो, कोई सिरदर्दी नहीं भाई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक इसमें नेक्सा है तो ये ब्लैक थीम के साथ आएगा थोड़ा, और अरीना में अगर ये चाबी रहे तो ये भाई आपको फिर ब्लू थीम के साथ मिलेगी, और सेम रहती है वर्किंग इनकी। और इस तरीके से काफ़ी बढ़िया सा क्रोम डायल के साथ होते हुए ऐसा कुछ अंदर का लेआउट आता है। जो बीच में डिस्प्ले है आपको माइलेज, सारी एफिशिएंसी दिखा देती है, क्या कुछ ड्राइविंग टाइम है, क्या फ्यूल कंजम्पशन है, टॉर्क, पावर। ये पसंदीदा रहा है स्टार्टिंग से बलिनो का। कुछ अगर आपको फिर माइनर चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं, ट्रिप सेट, और वो आपको स्टीयरिंग माउंटेड यहाँ पर सारे वॉल्यूम के कंट्रोल। कुछ आप देखेंगे इस ओर दिया गया है जो टेलमेटिक्स के कंट्रोल है, आपको जो भी वाइपर के कंट्रोल चाहिए वो इस ओर है। रियर में भी वाइपर है तो इस्तेमाल हो सकता है यहाँ से इसकी मदद से। और यहाँ पर अगर देखें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलेंगे, क्योंकि ये टॉप मॉडल वाली लाइट है तो सारी चीज़ आती है। ये एसी वेंट का फ्लो देखें तो इस तरीके से साइडवेज निकलता है, जो कि अच्छा खासा कूलिंग करवा देता है। थोड़ा सा मॉडर्न रखा है इसका फ्रंट, अच्छा लगता है, पसंद आता है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे नीचे ऑटोमेटिक एसी बेस मॉडल से आता है। साथ ही यहाँ पर आपको सारा जो ग्लव बॉक्स है देख सकते हैं। उसके साथ ही अंदर देखेंगे सारे कप होल्डर, यूएसबी के ऑप्शन, 12 वोल्ट का सॉकेट, साथ ही आर्मरेस्ट भी आपको मिलती है भैया। आर्मरेस्ट है इसके साथ, छोटी सी आपको स्पेसिंग देता है। और उसके साथ ही अगर देखें तो पार्किंग ब्रेक की सुविधा भी हो जाती है। अगर आप देखें इसके स्टीयरिंग को तो भैया टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ ऑप्शन आते हैं। तो ये चीज़ें होती है ना प्रैक्टिकलिटी वाली। आप कहेंगे अब डिस्काउंट बताओ सीधो, बहुत हो गया। तो 7,74,000 रुपये इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। ऑन रोड अभी बताता हूँ, लेकिन अभी आज क्योंकि अगस्त अभी शुरू नहीं हुआ है तो लगभग यहाँ पर 10,000 रुपये तो कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है। 10,000 रुपीज़ डिस्काउंट तो फिक्स है, और उसके ऊपर आपकी मेहनत तो वो आपके ऊपर है, आप कितना डिस्काउंट ले सकते हैं, या फिर जो शोरूम डीलरशिप है वो कितना जो एक डिस्काउंट है वो दे पा रहा है, वो उनके ऊपर रहता है। लेकिन अभी 10,000 रुपये के आसपास तो डिस्काउंट आप पकड़ ही सकते हैं। उसके अलावा प्राइसिंग की अगर दर्शन करना चाहते हैं तो ये है प्राइसिंग न्यू बलिनो की, जुलाई की प्राइसिंग है ये, जिसमें जीटा की प्राइसिंग ऊपर दिख रही है 7,75,000 रुपये एक्स शोरूम, जो कि ऑन रोड लगभग 9,37,000 रुपये के आसपास आ रही है। तो 9.25 लाख रुपये आसपास इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है, जिसमें हम बैठे हुए हैं। और शुरुआत हो जाती है इसकी 6 लाख रुपये से सिग्मा में, वहाँ कीमत लगभग 7,30,000 रुपये से 7,40,000 रुपये ऑन रोड है। और उसके साथ ही ऊपर वेरिएंट देखोगे तो अल्फ़ा भी आता है, जो कि 8.67 लाख रुपीज़ है, और ऑन रोड वो पहुँच जाता है लगभग यहाँ पर 10,73,000 रुपये। और कुछ शायद यहाँ पर कनेक्टिविटी के फीचर के लिए आपको 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करना है, ऐसा मेंशन इन्हें किया हुआ है। बाकी फिर ये रहा प्राइसिंग का। अब हम चलते हैं इसके और अंदर फीचर फंक्शन थोड़ा इधर उधर के देखते हैं, क्योंकि जो जीटा मॉडल है ना, लोग लेते हैं कनेक्टिविटी के फीचर, या फिर ये जो लाइट की आप चकाचौंध आगे देख रहे हैं उनकी वजह से, या जो अलॉयज ब्रांड से ही आपको मिल रहा है। क्योंकि कल के दिन आप इस गाड़ी का अगर इंश्योरेंस क्लेम भी लेंगे, क्योंकि ब्रांड ने आपको दी थी ये सारी चीज़ें, तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा। काफ़ी लोग मॉडिफिकेशन एक्सेसरी वैसे लगाते तो फिर वो इंश्योरेंस में उसको ऐड नहीं कर पाते, कर भी देते तो वो रिफ्लेक्ट करवाना और एजेंट को समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो अगर सिरदर्दी नहीं चाहिए तो ये सारी चीज़ें ना इफ एंड बट होती है। तो वो मैं तो हर केस का अलग अलग आपको सॉल्यूशन बता ही देता हूँ हर बार।
लेकिन फिर भी चीज़ है आपके सामने। K12 इंजन है, 88 हॉर्स पावर बना के देता है और करीब 113 Nm का टॉर्क है। बैटरी है, फ्यूज़ बॉक्स है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, ऑटोमेटिक भी मिलेगा, मैनुअल भी मिल जाएगा। और जो आपको सारी चीज़ें मिल रही ना एज इट इज़ है, फ्रोंक्स और बलिनो दोनों में शेयर होती है। और ये इनका N सीरीज़ का इंजन है, जो कि K12 N सीरीज़ इंजन है, जो कि डुअल जेट हो गया है। 4 सिलेंडर का इंजन है, यानी कि हर सिलेंडर के अंदर 2-2 इंजेक्टर लगाए गए। तो टोटल 8 पेट्रोल के इंजेक्टर है। और जो लोग CNG में भी अपग्रेड कराते हैं तो फिर वो 8 इंजेक्टर वाली CNG किट को ही देखते हैं। वैसे रिकमेंडेड है कि मारुति का जो SCNG है उसके साथ जाइए, थोड़ा 1 लाख रुपये प्रीमियम जाता है, लेकिन ड्राइवेबिलिटी माइलेज सही से निकाल देता है। और नीचे भी प्रॉपर कवरिंग, यहाँ पर देखेंगे सारी अंडर जो बॉनेट है वो भी कवरिंग है, जो सारी चीज़ें ना आपने देख ली। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड रो सीट में, क्या प्रैक्टिकलिटी और क्या कुछ स्पेस सेंस वहाँ पर ये गाड़ी आपको ऑफ़र कर रही है उसको हम देख लेते हैं। उसके अलावा हम देखें इसकी अगर यहाँ सेकंड रो को, तो अच्छा खासा स्पेस है। अंडर जो थाई सपोर्ट है ये भी काफ़ी चौड़ा सा मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर देखोगे ये हार्ड प्लास्टिक है, कुछ पैडिंग है, कुछ पियानो ब्लैक थीम डाली है इनने। और उसके साथ ही इंग्रेस काफ़ी खुला खुला मिलेगा। मतलब मेरे नोन में तो काफ़ी बंदे ऐसे हैं ना भाई, जिनने मतलब हैरियर बेच के बलिनो ली है। अगर आपको पता है कमेंट करके बताओ ज़रा, मतलब समझ सकते हो बलिनो की वो प्रैक्टिकलिटी है। अब आज वो बिल्कुल संतुष्ट है क्योंकि उनको अच्छा माइलेज मिल रहा है, अच्छी रिलायबिलिटी मिल रही है। जहाँ टाटा में जाके कभी ना कभी 1 महीना 2 महीने में उन्हें सर्विस सेंटर को याद करना पड़ता था, आज वो सर्विस के लिए गए हैं और उसके अलावा ज़्यादा कोई ऐसा सरदर्दी उन्हें फेस नहीं करी है। वही है मारुति की जापानीज़ इंजीनियरिंग, जो आपको बलिनो या फिर उनकी किसी भी गाड़ी के अंदर दिख जाती कभी ना कभी। तो यहाँ पर आपको सारा जो स्कूप है या फिर जो पैडिंग है, साथ ही साथ अगर आप यहाँ देख लो कुछ ना कुछ आपको जो AC वेंट का तौर पे ऑफ़र की गई है, या फिर एक टाइप सी और एक नॉर्मल USB और थोड़ा स्पेस फ़ोन रखने के लिए। और इसको अगर बंद कर दे दो तो इस प्रकार की जो नेवी थीम के साथ पैडिंग आती है, या फिर जो पीछे का हेडरूम है, या पीछे 2 लोग कंफर्टेबली या 3 लोग भी आने की सुविधा इसमें बना दी गई है। तो आप बताना मुझे कैसी लगी आपको ये बलिनो अपने ज़ीटा अवतार में, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना भाई बहुत कॉमन है। मेरे बताने ना बताने से आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। हाँ, ये ज़रूर अपडेट मिल गई होगी कि आज अगर आप लेते हो तो कल के दिन 1 तारीख के बदले आज आपको 30,000 रुपये के आसपास की प्राइस में अंतर दिख जाएगा, क्योंकि प्राइसिंग बढ़ने वाली इन सब गाड़ियों की। और जिससे फिर हो सकता है फिर आप भी कहे यार मिस हो गया चांस। वैसे मिलेगी प्राइस फिर भी, लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा रहता है ना, ऑफिशियल प्राइस बढ़ जाती तो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आप कम मांग पाते हो, क्योंकि शोरूम के पास एक बहाना हो जाता है कि भाई अब तो प्राइस बढ़ चुकी है, हम भी क्या करें, ब्रांड ने पीछे से प्राइस बढ़ा दी है। लेकिन आ जाते हो अगर नंदाल मोटर हल्द्वानी में तो ट्राई किया जा सकता है। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नई वीडियोस के साथ। आपको क्या पसंद है, बलिनो, फ्रोंक्स, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, कमेंट करके बताओ। बाकी हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।